हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पैनी स्टॉक जो पहले पैनी स्टॉक हुआ करते थे। पहला है ऊर्जा ग्लोबल और दूसरा है भैया सुजलॉन एनर्जी। 12 रुपए का शेयर सुजलॉन एनर्जी का है और 33 रुपए का शेयर ऊर्जा ग्लोबल का है। उसमें से भैया ऊर्जा ग्लोबल ने बड़ी रफ्तार दिखाई है। दोनों एक ही प्राइस पे ट्रेड हुआ करते थे और ऊर्जा ग्लोबल ने बड़ी रफ्तार दिखाई, लेकिन सुजलॉन ने भी भैया रफ्तार तो दिखाई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पेनी स्टॉक्स में क्या अब मौके बन रहे हैं कि नहीं और अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल 33 रुपए का शेयर है और एक महीने से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, 12 रुपए का शेयर था पिछले महीने और अभी पहुंच चुका है 33-34 के करीब। तो डबल से भी ज्यादा बढ़ चुका है ये। इवन कह सकते हैं कि 3 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट। और एक साल में देखे तो 322% का ग्रोथ है। यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट था ये शेयर, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा पूरा साल एकदम, मतलब कैसा कि भैया रबड़ की तरफ चिपका रहा। लेकिन एकदम से इसने भागना शुरू किया और इवन ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं भागा। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 1 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, भागना शुरू किया था, 8 रुपए 8.5 रुपए तक पहुंचा था 2016 और 2017-18 में, लेकिन वापस टूट गया था ये। और अब दोबारा इसने तेजी पकड़ी और इस बार की तेजी बहुत बड़ी है। इस बार की तेजी बहुत बड़ी है। अब तक ये शेयर 2017 से लेकर अब तक इस लेवल पर कभी नहीं पहुंचा है। ऊर्जा ग्लोबल की मैं बात करने जाऊं तो भैया स्मॉल कैप शेयर है ये, 1765 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें इसके तो वॉल्यूम्स कम है, सिर्फ 15 लाख के ही वॉल्यूम्स है, सिर्फ 15 लाख का वॉल्यूम्स है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि भैया इनको ऑपरेट करना अभी के लिए बहुत आसान है। इनके रिजल्ट्स भी आए हैं ऊर्जा ग्लोबल के, और जो तेजी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि रिजल्ट्स इनके शानदार है, खास करके रेवेन्यू। अगर हम बात करने जाए तो सितंबर 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 30 लाख रुपए का था, सिर्फ 30 लाख रुपए। और दिसंबर के जो नतीजे आए उसमें इनका रेवेन्यू 9.5 करोड़ पर पहुंच गया, मतलब तकरीबन 9 करोड़ और 30 लाख का रेवेन्यू। तो ये बहुत बड़ा जंप आया इनके रेवेन्यू में, 3106% का जंप आया सिर्फ रेवेन्यू में, नेट सेल्स में। लेकिन प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है। पिछले क्वार्टर में सितंबर में भले ही 29 लाख का इनका रेवेन्यू था, लेकिन 9 लाख प्रॉफिट था इसमें। इस बार ये है कि 9.5 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो 12 लाख का है। तो ये बहुत कम प्रॉफिट है, बहुत कम प्रॉफिट है ये। लेकिन फिर भी शेयर में रफ्तार है भाई साहब। यहां पर अगर हम बात करें तो डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो 11% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है। आप देखिए 145, मतलब भैया कम ही रेवेन्यू आएंगे 2020 में, 2022 में अगर हम चेक करेंगे तो रेवेन्यू बहुत कम होगा इसका। तो मुझे नहीं लगता कि इस तेजी पर लंबे समय के लिए भरोसा करना चाहिए। इवन जो प्रॉफिट है वो 1-1 करोड़ का स्टेबल है पिछले कई सालों से। इस बार भी जो प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में सिर्फ 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू भी तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का है, तो उतना बड़ा नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि यार ये जो तेजी आई है उस पर उतना ज्यादा भरोसा करना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि हाँ, एक बात अच्छी है ऊर्जा ग्लोबल की मैं बात करूं तो हाँ, एक चीज यहां पर बेहतरीन है, अच्छी है, वो यही है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें यहां पर कंपनी थोड़ी बहुत बाजी मार सकती है। लेकिन यार 33 रुपए, मुझे लगता है कि ये बहुत 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 महंगा है इस प्राइस पर। यहां से अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है, जो प्रॉफिट होता है आपको, वो यहां से कम होने के चांसेस है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि देखो ये जो लेवल है 33 रुपए का, मुझे लगता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। यहां से अगर ये ऊपर भी जाएगा, हो सकता है कि 1-2 दिन ये तेजी बरकरार रहे, ठीक है, लेकिन जब टूटना शुरू होगा तो ये लगातार टूटेगा। तो मेरे हिसाब से ऊर्जा ग्लोबल अभी के लिए अवॉइड करने वाला शेयर है। फ्रेश बाइंग करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं शेयर है ये। और हाँ, कई सारी चीजें हैं, देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं, अगेन मैं कह दूं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस शेयर को हैविली ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो यहां पर अगर जो तेजी भी आ रही है
वो कोई फंडामेंटल तौर पर तेज़ी नहीं है अभी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ऊर्जा ग्लोबल इस प्राइस पे बहुत 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 महंगा है। तो खरीदने की मेरे हिसाब से एक ट्रैप ही लग रहा है इस प्राइस पर, तो क्योंकि यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड ना के बराबर है, तो अवॉइड करिए अभी के लिए। दूसरा है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी 12 रुपये का शेयर है और इसने भी पिछले एक महीने में तकरीबन 80% का ग्रोथ दिखाया है। आप देखेंगे तो ये शेयर था 6 रुपये 80 पैसे का, इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी। इवन एक साल में 75% का ही ग्रोथ है, 75% का ग्रोथ है एक साल में। टूटा, तेजी बनी, देखो आप यहाँ पर, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी है, वापस टूटेगा जरूरी है। तो सुज़लॉन के ऊपर मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बेट नहीं लेना चाहिए। उसका एक और रीजन यहाँ पर यह भी है कि सुज़लॉन में देखे तो प्रमोटर ने बिकवाली करी है, लेकिन अच्छी बात है कि भैया म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स खरीदारी करने के लिए आगे आए हैं यहाँ पर। 16.41% की प्रमोटर की होल्डिंग 16.04% और ये लेटेस्ट डेट और ये जो डेटा है वो लेटेस्ट है दिसंबर क्वार्टर का। एफआईएल्स की 4.10% की होल्डिंग 4.87% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की 0.03% की होल्डिंग 0.04% पर है। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी भैया दूर से सलाम करके बैठे हुए हैं, पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एसबीआई है 3.89% की होल्डिंग के साथ, लेकिन प्रमोटर की तकरीबन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। सुज़लॉन के बारे में अगर हम देखें तो 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। सुज़लॉन में इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखो तो भैया बिकवाली के हैं, वो भी 27 दिसंबर को 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं बिकवाली के, जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। 50,000 के 2 क्वांटिटी बेची गई है। उससे पहले 15 दिसंबर को 3 लाख शेयर बेचे गए थे और इससे पहले अक्टूबर में 4 लाख शेयर बेचे गए थे। तो ट्रांजैक्शन ज्यादातर बिकवाली के हैं सुज़लॉन में, तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। इवन अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू डेफिनेटली इनके टूट रहे थे, लेकिन अब वापस जंप आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 3,345 करोड़ का इनका रेवेन्यू है 2021 में, और ये रेवेन्यू और बढ़ सकता है। रीजन ये है कि जो 2 क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी इनका जो रेवेन्यू था वो 2,400 करोड़ के आसपास है। तो इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो भैया 5,000 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। ये जो प्रॉफिट था 100 करोड़ का, ये वन टाइम प्रॉफिट था अगर देखने की कोशिश करी तो। अभी जो इस साल भी जो इनका प्रॉफिट होगा 2022 में, वो शायद ही प्रॉफिट हो, क्योंकि जून में 22 करोड़ का इनको लॉस हो चुका है और 10.5 करोड़ का लॉस इनको सितंबर में हो चुका है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा इनको, और मतलब लॉस ही रहेगा इनका, लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट है इनके लिए। सुज़लॉन के बारे में देखें तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर चीज है कि 101 का पी है इसका, जबकि सेक्टर पी 73 का है। आप समझ रहे हो, 12 रुपए का शेयर है लेकिन पी रेशियो 101 का है। इसके जो पीयर्स है उनसे कई 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 ज्यादा बड़ा। और ऊर्जा ग्लोबल का तो भैया 955 का पी है। तो ऊर्जा ग्लोबल आप समझ लीजिए कि भैया कितना बड़ा बबल ऊर्जा ग्लोबल में बना है। अगर मैं ऊर्जा ग्लोबल की बात करूं तो ऊर्जा ग्लोबल का जो पी है वो बहुत 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 महंगे पी के ऊपर ऊर्जा ग्लोबल ट्रेड कर रहा है। तकरीबन उसका जो पी है वो 955 का है। इसका अगर हम पीयर्स वेबसोल की बात करें, इसका सिर्फ 7 का पी है। तो मेरे हिसाब से ऊर्जा ग्लोबल और ये सुज़लॉन दोनों ही, इवन ऊर्जा ग्लोबल तो बहुत महंगा बिक रहा है, तो वहां तो मेरी स्ट्रेट अवे ना है भैया कि मत ही पड़ना वहां पर। और सुज़लॉन भी 101 का पी है, महंगा ही है, तो इस लेवल पर खरीदारी की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हाईली रिस्की शेयर है ये, और ऑपरेटर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसको मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। और सुज़लॉन में तो भैया प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स है भी नहीं। तो दोनों को लेकर मेरी एक ही सलाह होगी अभी के लिए कि भैया आराम से नदी किनारे बैठो और देखते रहो, बीच में जाके कूदने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर इस लेवल पर पड़ने जाओगे तो फंस के रह जाओगे, क्योंकि हैवीली यहाँ पर इस शेयर को कह सकते हैं कि खास करके ऊर्जा ग्लोबल तो भैया मुझे लगता है कि हाईली मैनिपुलेट किया जा रहा है इस शेयर को, क्योंकि 955 का पी भाई साहब पहुंच चुका है। ये इतना वैल्यू, इतना महंगा नहीं है ये। ठीक है, हम जानते हैं कि भैया फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, ये है, वो है, यहाँ पे होने वाला, वहां पे होने वाला है, लेकिन भाई साहब ये इतना ऊपर नहीं जाने वाला है। तो इस कंपनी को उतना बड़ा फायदा नहीं पहुंचने वाला है।
तो यही कहूंगा मैं कि सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल दोनों महंगे हैं, लेकिन हाँ अगर नीचे के लेवल पे मिलेंगे तो मौके बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, अगेन कुछ लोग कहेंगे अच्छा कंपनी खराब तो नहीं है, अच्छा काम कर रही है, कंपनी खराब नहीं है। जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस महंगा है और वहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, नुकसान होने के चांस ज्यादा है, प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। तो उस चीज को समझिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।